एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जय श्री राम सभी को। आज है हमारा डे 3 फिट एंड फैबुलस 30s में आपका स्वागत है। और आज ही है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई कई धार्मिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने चारों वेदों का विभाजन कर उन्हें व्यवस्थित किया था। उन्हें महर्षि वेद व्यास जी को आदि गुरु भी कहा जाता है। उन्हीं के सम्मान में व्यास पूर्णिमा कहा जाता है आज के ही दिन। जब बात होती है गुरु की, तो गुरु जी से मुझे एक बात याद आती है। काफ़ी समय पहले की बात है, मेरी ही बात है। ये बात है 2012 की, सन 2012 की, जब मैं 12th क्लास में था। तो उस समय इतना ज्ञान नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमें उस समय सिर्फ मस्ती दिखाई देती है, आवारागिरी। अब तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा सोचने लगे हैं अपने बारे में, करियर के बारे में, लेकिन उस समय हम लोग नहीं सोचते थे। उस समय स्कूल नहीं जाना, स्कूल घर से तो स्कूल के लिए बोल कर निकलना, लेकिन स्कूल तक नहीं पहुंचना। जैसे छुट्टी हो फिर घर पहुंच जाना बैग लेकर। ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा था मेरे साथ। 10th से लेकर 12th तक ही किया। तो जब 12th क्लास में मैं आया, उस समय जब क्वार्टरली एग्ज़ाम्स होते हैं, सब्जेक्ट था कॉमर्स। तो जब क्वार्टरली एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो पढ़ने का तो बिल्कुल मूड ही नहीं रहता था, ना ही पढ़ते थे। तो मैं अकाउंट्स में फ़ेल हो गया। तो हमारे गुरुजी थे प्रिंसिपल स्कूल के, संतोष जैन, मिस्टर संतोष जैन जी। तो मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उनके कारण ही मैं पूरा चेंज हो गया था, उनके कुछ शब्दों के कारण। तो हुआ ये था कि जब मैं फ़ेल हो गया तो मेरे पिताजी को उन्होंने बुलाया। मुझे कोई डांटा नहीं उन्होंने, सिर्फ मेरे पिताजी को बुलाया। उस समय मेरे पिताजी छोटा मोटा काम करते थे, क्योंकि नए नए हम इंदौर में आए थे। अब जब गांव से आते हैं नए नए इंदौर में, तो जो इंदौर की जो शहर की चकाचौंध रहती है, उसमें जब कोई व्यक्ति गांव से आता है तो उसके लिए एक नया सा अनुभव होता है, तो उसमें वो सब भूल जाता है। तो हुआ ये, मेरे पिताजी को बुलाया गया ऑफिस में। उन्होंने समझाया कि आप क्या करते हैं। तो पिताजी ने बोला कि यही मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको पढ़ा लिखा है। तब गुरुजी ने बताया मेरे पिताजी को कि ये आपका बच्चा स्कूल नहीं आता है और ये पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। पिताजी तो हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वो गुरुजी की बातें सुन रहे थे। मैं भी वहीं खड़ा था पास में। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर इसको पढ़ने के लिए लाए हैं, ये आवारा करता है, क्लास नहीं आता है, स्कूल नहीं आता है और ये ना ही पढ़ रहा है अच्छे से, फ़ेल हो जाएगा, क्या करेगा, ये आपके जैसा ही मजदूरी करेगा फिर बड़ा होकर। तो मेरे पिताजी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में उस समय आंसू थे। उस दिन से उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा यही समय है पढ़ाई करने का, शिक्षा से ही सब कुछ होगा। तो जब वही बच्चा जो
फेल हो जाता था, उसी दिन से पढ़ाई स्टार्ट की। सारे जितने भी आवारा दोस्त थे उन सभी से अलग हो गया, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया। उसके बाद जब फाइनल रिज़ल्ट आया 12th का, तो पूरे स्कूल में से 12th क्लास में से 3rd रैंक आई थी। इसको आप चाहे कहानी समझें या कुछ, ये मेरी सच्चाई है। वो दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था, जब मेरे गुरुजी ने मुझे शिक्षा दी थी कि आप अपने लिए नहीं पढ़ो, अपने माता पिता के लिए पढ़ो। तो वो दिन मेरे जीवन का काफ़ी अच्छा दिन था, जो कभी जीवन भर नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये बात समझाई थी। तो मेरे लिए तो सच्चे गुरु वही हैं। फिर उनके बाद जब जॉब स्टार्ट करी, अपना करियर करा स्टार्ट, तो जिन्होंने भी समझाया बढ़ाया आगे, वो सभी आज गुरु, सम्मानीय गुरु हैं अपने लिए। जिन भी दोस्तों से सीखा, माता पिता तो प्रथम गुरु रहते ही हैं अपने। जिन दोस्तों ने अच्छे रास्ते पर ले गए, जिन्होंने समझाया, जिन लोगों से भी कुछ समझने की अच्छी चीज़ें अपने को मिली हैं, वो सभी गुरु हैं। तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे जीवन में आए और आज एक सफल व्यक्ति, और भी आगे अभी बहुत कुछ करना है। थैंक यू, ज़्यादा हो गया आज, काफ़ी ज़्यादा राउंड लगा लिए हैं गार्डन के। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, थैंक यू।